तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 10,000 रुपये अगर आपको इन्वेस्ट करने हैं स्टॉक मार्केट में तो क्या बेस्ट तरीका होगा इन्वेस्ट करने के लिए, किन स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए। दोस्तों, जो भी नया बिगनर्स है, अगर उसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं मालूम है और वो वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट वे क्या होगा, मैं इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। दोस्तों, हम कई बार टीवी पे देखते हैं सेंसेक्स 500 पॉइंट बढ़ गया, 700 पॉइंट बढ़ गया। फिर हम कईयों के मुंह से भी सुनते हैं अपने फ्रेंड्स के या फिर अपनी कॉलोनी में कि मैंने इतने पैसे लगाए थे, मेरे इतने पैसे हो गए, मैंने इतना कमा लिया। तो हमें भी लगता है कि स्टॉक मार्केट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन जो न्यू बिगनर्स है उस बेचारे को समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत की जाए। तो ये वीडियो उसी के लिए है। जो नया बिगनर्स है वो शुरू में उसको इस तरीके से इन्वेस्ट करना होगा ताकि उसको अच्छा रिटर्न मिले, ताकि उसको हिम्मत मिले, ताकि वो अच्छे से इन्वेस्ट करे और अच्छा रिटर्न निकाल पाए मार्केट से। देखिए दोस्तों, पैसा कमाना कभी भी आसान नहीं रहा है। पैसा कमाने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप सीख के काम करेंगे, रिसर्च करके काम करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे, सीखेंगे चीज़ों को। मैंने पहले काफ़ी सारे वीडियो डाले हैं इस टॉपिक के ऊपर, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आप लर्न करके इन्वेस्ट करेंगे तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, किसी से आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि हमें कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप खुद समझदार हो जाएंगे और आप अच्छा रिटर्न मार्केट से निकाल पाएंगे। अगर आप पढ़ाई करके समझ के सीख के काम करेंगे तो, लर्न करके काम करेंगे तो। शुरू में हो सकता है आपसे गलती भी होगी, एक दो स्टॉक ऐसे भी आप सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपनी गलतियों से सीखते जाएंगे और वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे जो पहले पास में आपने की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, बड़े बुजुर्ग ऐसे कहते हैं कि 1-2 साल तो सीखने में लगता है कि स्टॉक मार्केट किस हिसाब से मूव करती है, स्टॉक मार्केट में कौन से स्टॉक अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब एनालिसिस करने के लिए, सीखने के लिए 2-3 साल आराम से लग जाते हैं। 2-3 साल जो रुक जाए मार्केट में बना रहा है, 5 साल कहते हैं वैसे, 5 साल जो बना रहा है वो जो है स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न निकाल पाता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर 2 साल में एक डिप जो आता है, थोड़ा करेक्शन, बहुत अच्छी करेक्शन आती है, हेल्दी करेक्शन आती है 25 से 30% की। और 5 से 7 साल के अंदर एक बड़ा क्रैश आता है, 10 साल के अंदर एक बड़ा क्रैश आता है 50 से 60% का। ऐसा पास में होता है। मुझे ऐसा लगता है मार्केट करेक्ट करती है, उसके बाद फिर रिकवर करती है। टाइम टू टाइम मार्केट में करेक्शन आता है और जो स्टॉक करेक्ट करते हैं उसके बाद नए हाई बनाते हैं जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं। उसी के बारे में हम इस वीडियो में आज डिस्कशन करेंगे कि कौन से स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का, जब भी कोई स्टॉक नीचे आए, मंदी में स्टॉक को लिया जाता है और तेजी में बेचा जाता है। जैसे कि अभी तेजी चल रही है मार्केट में, थोड़ा सा करेक्शन आएगा तो आप इन्वेस्ट कीजिए। कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, आइए मैं आपको बताता हूँ। मनी कंट्रोल वेबसाइट खोलनी है आपको। उसके बाद आपको एकदम नीचे आ जाना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसको तो हमारा इस तरीके का पेज खुल जाएगा। ये हमारे इंडिया की टॉप 100 कंपनीज हैं। ये ऐसी कंपनीज हैं जिसके अंदर एफआईआई, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं है जिसकी इसके अंदर होल्डिंग ना हो। ये ऐसे हमारे भारत की बेस्ट कंपनियां हैं। इसके अंदर सभी ने अपना पैसा लगा के रखा है। ये सारी की सारी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। ये हर साल अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे के रिवॉर्ड भी करते हैं, और जब इनके प्रॉफिट ज़्यादा अच्छे बढ़ जाते हैं तो ये बोनस शेयर भी देते हैं। तो ये एक बेस्ट कंपनियां हैं हमारे इंडिया में, जो कि इतनी आसानी से डूबने वाली नहीं है। तो ये अच्छी कंपनियां हैं। जब अगर मुझे 10,000 में इन्वेस्ट करना है तो मैं इसमें से देखूंगा, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, मैं एक स्टॉक इसका उठा लूँगा। उस तरीके से फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आईटीसी है, एक स्टॉक उसका उठा लूँगा। एक स्टॉक मैं दूसरा स्टॉक उठा लूँगा, जैसे इन्फोसिस ले लिया मैंने, या फिर ओएनजीसी ले लिया। फिर इस तरीके से लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक हैं यहाँ पे। तो 10,000 मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं अलग अलग 10 स्टॉक उठा के उनको बाय करके रख लूँगा अपने अपने डीमैट अकाउंट में, जब वो स्टॉक नीचे आएंगे तो दोस्तों, ये हाई क्वालिटी बिजनेस है इनका। ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है इन स्टॉक्स का। ये काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनीज हैं। ये एक ऐसी कंपनीज हैं जिनको अगर बर्बाद करना हो तो काफ़ी काफ़ी साल लग जाएंगे इनके बर्बाद करने में। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। अगर आप इनमें पैसा लगाएंगे लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा इसके अंदर। अब देखिए, रेगुलर तो हम सबके पास टाइम नहीं होता कि हम रेगुलर आएँ, ये सब चीज़ें चेक करें, मार्केट को वॉच करें। तो आपको वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक यहाँ आना है, देखना है कौन सा स्टॉक कितना चल रहा है, उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। अब इस महीने आपने 10,000 किया, अगले महीने आप फिर 10,000 चाहे तो कर सकते हैं, फिर उसके अगले महीने फिर 10,000 आप चाहे कर सकते हैं। इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं यहाँ। आप अपने हिसाब से जो आपको लगे बेस्ट है, आपके हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो आप हर सेक्टर का लीडर को चुन लीजिए। जैसे
बैंकिंग सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर बैंक में HDFC बैंक, ICICI बैंक ये लीडर है। लीडर को चुन लीजिए, क्योंकि अगर वो लीडर अच्छा परफॉर्म नहीं करके दिखाएगा तो बाकी स्टॉक से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है, हर सेक्टर के आप लीडर स्टॉक को चुन लीजिए, हर इंडस्ट्री के लीडर स्टॉक को चुन लीजिए। ऐसा स्टॉक जिसका मैक्सिमम मार्केट शेयर है अपनी इंडस्ट्री के अंदर, जिसकी अपने सेगमेंट में मोनोपोली भी कई कई की हो सकती है और कई सेक्टर की मार्केट लीडरशिप है अपने सेगमेंट के अंदर, क्योंकि अगर वो डूबा तो पूरा सेक्टर ही गया काम से। अगर आप हर सेक्टर में से, जैसे IT के अंदर TCS है, इन्फोसिस है, ये आपने चुन लिया। फाइनेंस सेगमेंट में बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है। इसी तरीके से आप बैंकिंग में चुन लीजिए। FMCG में हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इनको हम चुन सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसी तरीके से आप हर सेगमेंट में से अच्छे अच्छे स्टॉक चुन लीजिए। जैसे कि गाड़ियों के सेगमेंट में, 4 व्हीलर के सेगमेंट में मारुति है, महिंद्रा बंदा है। अभी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, मतलब इन्होंने नए नए हाई बनाया है। मैं कह रहा हूँ कि आप इनको वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, जब करेक्शन आए तब आप इसमें अंदर इन्वेस्ट कीजिए। फिर देखिए लॉन्ग टर्म में आपको कितना अच्छा रिटर्न मिलता है। जैसे अभी 3-4-5 महीने पहले करेक्शन आई थी, अगर उसके अंदर थोड़े पैसे हम लगाते और वेट करते तो हमें कितना अच्छा रिटर्न मिलता है। तो मार्केट में 10,000 पे आप बहुत आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। टुकड़ों टुकड़ों में 10 स्टॉक या 12-15 स्टॉक आप चुन लीजिए, उसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप वेट कीजिए, उसको देखिए, अपने पैसे को सेव करके रखिए, उनको देखिए। अगर वो थोड़ा नीचे आए तो उसके अंदर आप थोड़ा और इन्वेस्ट कर दीजिए अगले महीने। जब अगले महीने आपकी सैलरी आई, जैसे इस महीने आपकी सैलरी आई, आपके पास 10,000 रुपये बचे, आपने इन्वेस्ट कर दिया। अगले महीने अगर वो करेक्ट करते हैं, नीचे आते हैं, तो आप उसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे एक गलती काफ़ी सारे इन्वेस्टर करते हैं, वो आप बिल्कुल मत कीजिएगा। वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने मान लीजिए 10 स्टॉक चुने, 10 स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किया, अब उसमें से 3-4 जो हैं 5% या 10% माइनस हो गए, बाकी सब जो है अच्छा चल रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, जो अच्छा चल रहे होते हैं उसको बेच के सारा पैसा उसी, बाकी जो लूजिंग पोजीशन होती है हमारी, बाकी जो स्टॉक होते हैं जो नेगेटिव में होते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, उसको एवरेज आउट करना शुरू कर देते हैं। ऐसी गलती आप बिल्कुल मत कीजिए। इक्वल अमाउंट का ही सारे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों, इससे ये होगा कि आप लंबी अवधि के लिए इसमें इन्वेस्ट करेंगे। म्यूचुअल फंड भी बाय करते हैं तो हर महीने SIP करते हैं, उस तरीके से ये भी SIP हो गई। आप हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते जाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। आप जब लॉन्ग टर्म में देखेंगे 7-8 साल बाद ये पैसा काफ़ी ज़्यादा हो चुका होगा, तो हर साल कंपनी आपको डिविडेंड भी देगी। तो इस तरीके से आप निवेश करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको हिम्मत मिलेगी। दोस्तों, ये सारी लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, तो शुरू में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन लार्ज कैप कंपनी में ही कीजिए, स्मॉल कैप में मत कीजिए, क्योंकि स्मॉल कैप का स्टॉक बढ़ता बहुत है तो गिरता भी बहुत है, और लार्ज कैप की कंपनीज का स्टॉक बढ़ता कम है तो गिरता भी कम है। तो ये स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है स्टॉक मार्केट में जो नए निवेशक हैं उनके लिए कैसे अच्छे स्टॉक सेलेक्ट किए जाए। देखिए, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस तरीके से यहाँ आके ये सब चीज़ें देख सकते हैं, स्टॉक को, अच्छे स्टॉक यहाँ से उठा सकते हैं। अब इन स्टॉक में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है, मैंने जो काफ़ी सारे आपको स्टॉक दिखा दिए, इनमें से कुछ स्टॉक हमें अच्छा रिटर्न ना दे। जैसे मान लीजिए हमने 20 स्टॉक चुन लिए, 20 स्टॉक में से 3-4 स्टॉक या 5 स्टॉक अच्छा रिटर्न नहीं देंगे, हो सकता है वो नेगेटिव रिटर्न देंगे। लेकिन अगर हमने डाइवर्सिफिकेशन किया होगा, डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट किया होगा, तो बाकी जो स्टॉक हैं वो अच्छा रिटर्न देंगे। हमारा जो गैप है, लॉस वाला गैप जो है, कवर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमेशा एक स्टॉक में सारे पैसे मत लगाइए, टुकड़ों टुकड़ों में निवेश कीजिए।